समाजवादी मंत्रमुग्ध एरिया है हमारा। है। हाँ, सब ये जो भैंस है ये भी जो है साइकिल बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल साइकिल बोल रही है, सिर्फ समाजवादी बोल रही है ये भी। है। जी जी। इसके लिए क्या अच्छा किया, क्या याद आ रहा है इसको? इसके लिए सब अच्छा ही किया, हमारे यहाँ सब जैसा है सब अच्छा ही किया है ना, इसके लिए जो है वो सब अच्छा ही किया है, इसके लिए भी क्या है। हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की है, तो चारा भी मिल रहा है ना लालू वाला क्या बता रहे थे आप? ल- लालू क्या क्या बता रहे थे? जब रामलीला मैदान में प्रथम शपथ लेने गए थे आदरणीय लालू यादव जी ना, तो आपको शायद पता होगा, इसी से खड़े होकर वो शपथ लेने गए थे, इसी पे बैठ के वो भैंस पे बैठ के गए थे। हाँ, शायद बैठ के गए थे उसी पे, ठीक है ना। हाँ। पहली बार उन्होंने ओबीसी का कोई बड़ा बिहार में नेता बन के जब उभरे थे, तो उन्होंने अपनी खुद की रेपुटेशन दिखाई थी लोगों को, हम लोगों के बारे में तो बताया ये था। किस्सा कहाँ से सुना आपने? हाँ, हमने सब उससे पढ़ा है, सब पत्रकारों के अनुसार से, और सब अखबारों से पढ़ा है, मैंने सब जानकारी ली है उसी से। तो ये भैंस बहुत खुश है कि ये मतलब भी खुश है, यहाँ इधर से माहौल तेज प्रताप यादव जी एक तरफा बहुमत वोटों से जीतेंगे यहाँ, है। ये कंफर्म है। तो ये जो है इस वक्त हम लोग करहल में हैं। करहल के एक गांव में माहौल समझ रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में होना क्या है, कौन जीतेगा, भतीजा जीतेगा या फूफा जी जीत जाएंगे, साइकिल का माहौल है या कमल खिलेगा। और एक ही परिवार के दो लोग अगर मैदान में हैं तो आखिर किसने लड़ाया है और ये लड़ाई क्यों है, सब समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा? मनन सिंह। हाँ? मनन सिंह कितनी उम्र है चाचा? है 70-80 साल की। मूछे एकदम टाइट है आज ये टाइट है। हैं? हाँ, किसका माहौल है फिर यहाँ? अखिलेश बाबू का। अखिलेश बाबू का? हाँ, योगी बाबू का नहीं? डम्पल का। योगी बाबू का नहीं? योगी का हमारे यहाँ कुछ नहीं। मोदी बाबू? कुछ नहीं। और तेज प्रताप के फूफा जी? वो तो फूफा और भतीजे इकट्ठे एक ही है, दोनों लड़ुआ एक ही हाथ में। हाँ, फूफा की तो पो 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 पो। फूफा की पोंप? हाँ, फूफा कुछ नहीं। फूफा है तेज हाँ, प्रताप जी के? फूफा है तेज प्रताप के, तो क्या करेंगे, वो तेजी पे प्रताप रहेंगे। अच्छा अच्छा, ये बताओ, हाँ। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो है ही, और हिंदू नहीं है और क्या मुसलमान? नहीं, अभी तो मतलब हिंदू राष्ट्र थोड़े, अभी तो सेक्युलर राष्ट्र है। हाँ। भाजपा वाले कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हमारे यहाँ पकड़े सुनिए, आप, छोड़ो। हाँ, मेरे यहाँ सड़कें नहीं है। हाँ। ये सीताराम की नगराग वाली जो सड़क है बिल्कुल खंदा पड़े, आदमी निकल नहीं पा रहा है। हाँ, और 250 लड़का हमारे गांव में तो विधायक आवारा घूम रहा है, आवारा। विधायक तो यहाँ अखिलेश जी थे, तो विधायक जी का काम अरे अखिलेश जब बने 8 साल हो गई, मोदी योगी को कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताइए, हाँ? योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो आप लोग बट रहे हैं और फिर कटेंगे बाद में, फिर बाद में कहेंगे कोई नहीं कटेगा यहाँ तो उसूल। वो तो कहते हैं जो सपा समर्थन कर रहे हैं सब कटे हुए हैं। हाँ, तेज प्रताप है, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, साइकिल को यहाँ जिताएंगे। कोई नहीं आएगा। यहाँ तेज प्रताप आएंगे। काहे आएंगे? काहे? जहाज में बैठ के। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ क्यों आएंगे? वो विकास करेंगे अपने क्षेत्र में। हाँ, तो अब तक विकास मैनपुरी जिला में विकास करेंगे। हाँ, ये कुछ नहीं करेंगे। फूफा भी तो यही से गुफा दे तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। तेज प्रताप मेरे घर का आदमी है, मैं उसको वोट दूंगा, यहाँ क्षेत्र किसी आने की जरूरत नहीं है। अच्छा चाचा ये बताओ, हाँ, पहले भारत का नाम कोई जानता नहीं था, मोदी जी कहते हैं। हाँ, अब मोदी जी जब से आए हैं, हाँ, विदेश में डंका बज रहा है। हाँ, तो जब विदेश में डंका बजेगा तो यहाँ आप नहीं बजाएंगे? अरे वो चोर है, चोर। कौन है वो? मोदी योगी। वो चोर है, बटन वोट कहीं जाता है और कहीं घूम देता है, वो चोर है। वो चोर नहीं है, चोर पकड़ते हैं कहते हैं। अरे चोर नहीं पकड़ते, काला धन निपटाते हैं। काला धन को यहाँ कोई धन नहीं है। सोना पहुंचा दिया उसने 1 लाख, वो किसान का कुछ होता नहीं है। गेहूं भाई तो 2000, आलू भाई तो 2000, और खाद तो है ही नहीं। तो चचा शेर पालोगे तो कुछ तो लगेगा। तो लगेगा, वो काट खाएगा। हाँ, उसने काट खा लिया। कौन शेर? किसान को काट खा लिया योगी मोदी ने। अरे शेर हैं फिर तो शेर हैं, अब है, अब जनता के हाथ में 27-28 में
उनको भगा देंगे, पता नहीं चलेगा कौन सो दुनिया में कहाँ है। मोदी जोगी कहते हैं हम सबको भगा देंगे। अरे कैसे भगा अगले? हाँ। मेरे हाथ में, आपके हाथ में? हाँ। आपका तो 1 का नोट है। कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत नहीं है? अब 1 वोट से थोड़ा ना बदला सरकार। हमारी पेंशन काट दी, हैं? अम्मा की पेंशन काट दी, हैं? लुगाई की पेंशन काट दी, और एक किसी को पेंशन नहीं मिलती है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो थोड़ा तो अरे देखेंगे हिंदू ना। राष्ट्र बनेगा, जब से होगी बना है तब से सबकी पेंशनें खत्म कर दी। हैं? हाँ, पर वो कहते हैं तो सब, हम उसको कैसे वोट दे दूं? वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय, अनाज, खाना पीना। शौचालय है, हैं? शौचालय कुछ नहीं है यहाँ इस देश में, कुछ नहीं। इस देश में कुछ नहीं है। हैं? यहाँ देखो कौन दिखाई नहीं तो चाचा बताओ तो। अच्छा क्या कह रहे हो आप? आपको है का- यहाँ हम्म। साइकिल को वोट हुए बेकार बहस करो, कोई मतलब नहीं हैं? साइकिल का वोट है। बिल्कुल पक्का अच्छा ये बताइए, आप लोग साइकिल का वोट देंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है? नहीं बनी अपन जैसी चल रही थी डरक रही क्या करें। जब आप योगी जी को हराएंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वो तो हिंदू जैसे बने हम पर इतने में गुजर कर राष्ट्र इतने गुजर कर हाँ। लेंगे, लेकिन वोट साइकिल को देंगे। अबे जो रास्ता आप बन जाओ आप हैं? करेल के लिए, हैं? तब बताइए कि यहाँ क्या है लफड़ा। हैं? विधायक तो तब करेगा जब बन जाए विधायक। हाँ। जब मुख्यमंत्री बने तब कर पाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री अब कितनी बनेगा? कौन है? अखिलेश। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री? हाँ, बनेगा बनेगा, हैं? वादा है इस बात का। वो दाऊ जी, उनकी कृपा है, वो मंदिर में बैठे हैं। मेरा नाम है मदन मोहन, हाँ। वो उसका कन्हैया का भाई हूँ। हाँ। हाँ कन्हैया के भाई हैं। हाँ, आपकी जुबान से निकला सच होने वाला है। सच होने वाला है। ओ प्रधानमंत्री बनेगा अखिलेश जी। बिल्कुल। कब बनेंगे? तारीख भी बता दीजिए। 28-29 तारीख में, 28 में बनेंगे। 28-29 में, 2028-29 में तारीख में? अरे तारीख हम नहीं पढ़े नहीं है। कितना दिन बाद? 2 महीना? 2 साल बाद, 2 साल 2 बाद। साल बाद प्रधानमंत्री हैं? भैया तुम क्या जिता रहे हो? हाँ चाचा बताओ। ये बताओ, अच्छा अच्छा। ये गरीब आदमी है, राम राम, गरीब आदमी तो इतना की पेंशनें कटी गई, अच्छा। काऊ विधायक की, काऊ एमएनसी की कटी कब आऊं? जे इतने तो रुपया कहाँ ले जाए? गरीब आदमी नेक रुपया कहा निकले जाते तो नेको पेंशन न राखी गरीब आदमी न की पूछो तो कितने अभी तक। चाचा रुको, विधायक वेलसी गरीबन का सेवा कर रहे हैं तो उनका थोड़ा कटी है। सुनो, अखिलेश ने और कहा ना मुलायम सिंह ने पेंशन बंधवाई थी, हाँ। और इनकी राज्य में आके पूछा सबन की पेंशन काऊ मिनट कोने कोने मिनट बताओ, काऊ मिनट तो, और विधायक ने जो सेवा करते तो इनकी रेगुलर हो गई, और हम लोगों ने की हालत कटी गई गरीब आदमी न की। हम आपसे कह रहे हैं कि वो सेवक हैं जनता के, वो आपकी सेवा करते हैं 5 साल, तो उनको तो पेंशन चाहिए ना। अच्छा उन्हें पेंशन चाहिए, हम सेवा क्या करते जब हमारी पेंशन सरकार में कटी गई? मोदी कौन है जी? मोदी जी आपकी पेंशन से क्या मतलब है? आप खाएं ना खाएं, नेताजी खाएंगे तभी तो बढ़िया मोटाएंगे, वो आपका काम करेंगे। तो जब नेताजी को कुछ हो गया तो फिर आपको लूटेगा कौन? तो अच्छा जब तो लूटेगा, लूट पे गए भाई नेताजी, लूट पे अरे गए। गलती से, सॉरी गलत निकल गया। मैं आपकी सेवा कौन करेगा? अरे सेवा करना आप जो तो गलत बात है। जब वे लूट पे गए तो भाई जब इतनी मोदी जी को इतनी पेंशन मिल रही है, कहाँ ले जाए? ना कि बाल बच्चा है ना कि नहीं, और ये तो पैसा कहाँ ले जाए? जब बताओ, राष्ट्र हित में सब पैसा दे जाएंगे। और सुनो नहीं कि और सुनो, काऊ की शादी में मन सुनी है कि जन कितने अरब रुपया खर्च हुआ हुआ है, और वो अरब उतने रुपया, और गरीब आदमी ने की में कछु नहीं, तो गरीब आदमी ने जो पैसा बांटे दो जाते तो गरीब आदमी की सेवा होती कि ना होती? जो बेकार है तो पैसा कर दो। तो चाचा सब बैकुंठे जाई तो फिर? हाँ तो सब बैकुंठ, तो फिर सब नरक में दे दो, बैकुंठ में चले जाए। मोदी जी चले जाए बैकुंठ में, और सब नरक में दे दो। तो जाए दो, मतलब मोदी जी के तो मित्र हैं वो। तो ठीक है, सब दे दो। अच्छा, आपका कौन मित्र है? आप उसका भला करोगे, हमारा करोगे? अच्छा जनता मित्र नहीं है तो भाई, हाँ जनता मित्र नहीं तो जनता वोट काहे को दिए? राजा है, प्रजा है, तो आपको कहाँ जनता? प्रजा फांसी दे दो, राजा हम नहीं कहेंगे। प्रजा फांसी दे दो, राजा बन हो रहा है। क्या करो भैया? किसान पर 1 लाख का बेचारे कर्ज है ना, किसी से उसने ले लिया तो वो बेचारा सुसाइड कर ले। विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया, साले सब गुजराती भाग गए ले लेके कर्ज। इनको कभी अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा ना। तो भैया यही लोग तो भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र विश्व उसकी बात कर रहे हो ना। कल बिरला की बिटिया की शादी हुई ना, उसने कौन सी कास्ट में शादी की पता है ना आपको? मोहन भागवत ने किस कास्ट में शादी की पता है ना? तो इन्होंने अपना खुद सब तो झूठ फैलाते हैं यार। वो तो चलो, तो वो शहबाज हुसैन वो भी मुस्लिम है ना,
मुस्लिमों को लेके कौन आया था? हम लोग तो नहीं लेके आए थे, हम तो शूद्र थे। हम लोगों के पूर्वजों ने किया क्या? बेचारे जमीन गए, अपनी भैंस से दूध निकाला, दिन काटे। हम लोगों को तो शिक्षा कल मिली ना, जब हमारे नेताजी यहाँ पनपे यूपी में, तो हम लोगों को शिक्षा का स्थान मिला। हम लोग आज अपनी तो इच्छा लाया कौन था? आप शूद्र थे आप? को, हम लोगों को तो मतलब हम लोगों को तो नीच जात में डाल उनको रखा। कौन लाया था? किनको? इनको मुसलमानों को कौन लेके आया? जयचंद लेके आया था ना, कन्नौज वाला। तो कौन था? गौरी को कौन लेके आया था? जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान कौन था? इन लोगों ने अपना खुद का शेड्यूल बनाया था अपना अनुसार से। जब उसने राज्य किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, उसके मुख्य सलाहकार कौन थे? ब्राह्मण थे ना, ठाकुर थे ना, हम लोग तो नहीं थे ना। हम लोगों को क्या मिला? घास खोदने का मौका मिला हमारे पूर्वजों को। 1980 के बाद हम लोग पनपे, उसमें हम लोगों ने शिक्षा का स्थान मिला। हम लोगों को आज हम लोगों की कास्ट में हम लोगों के बच्चे आज बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, जब अखिलेश के कार्यकाल में जब आईपीएस बना, जब पीसीएस बने थे ना, तो साला पूरा दुनिया जान गया था। आज बिना इंटरव्यू के आईएएस बन रहे हैं, ये किसी को पता? हम लोगों को कोटा सब यूपी में सब। ये बताओ क्या नाम है आपका? प्रशांत। क्या करते हो प्रशांत मैं आप? एमबीए होल्डर हूँ, एमबीए कर चुका हूँ मैं। MBA कर चुके हो? हाँ, बेरोजगार बन के बैठा अच्छा, हूँ, HR से अभी मैं। अभी इधर तो मैंने सुना था कि पश्चिम का यादव सब अपने आप को शूद्र नहीं मानता है। नहीं तो नहीं, हम लोगों ने अबे अच्छे से रहे, हम लोग क्यों शूद्र माने? हम लोग तो रहे, लेकिन उन लोगों ने तो हमको माना है ना। मतलब आप हो कैटेगरी शूद्री, मतलब आप मैं मेरी बात सुनो, मतलब आपकी स्थिति उनकी नजर में शूद्र ही वाली है। हाँ, पंडितों की तो, ब्राह्मण अपर कास्ट का तो यही है कि हम लोगों को शूद्र मानते हैं, वो नीची जात मानते हैं हम लोगों को। नीची जात मानते आज हैं। भी मानते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अपनी दम पर हम लोगों खुद हम लोगों ने शिक्षा को ग्रेड करके अपनी खुद को हम लोगों ने अपने आप को अपर कास्ट के समान माना है हम वो लोग। कहते हैं कि यादव में काबिलियत नहीं थी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने बेवजह उनको बढ़ा दिया। क्यों नहीं? काबिलियत थी ना, तभी तो वो नेताजी वहां तक गए ना। और नेताजी की देन है, नेताजी को दुनिया जानती है, आपको पता है ना। वो पाकिस्तान युद्ध हुआ, नेताजी रक्षा मंत्री थे, आर्मी की सब सुविधा नेताजी ने दी ना। आज क्या 4 साल का कारगिल उसका अग्निवीर आर्मी का बंदा, वो बेचारा शहीद होता है ना वहाँ, तो उसका पता है ना, घर आती है प्राइवेट एम्बुलेंस से, उसकी डेड बॉडी आती है, तो हम लोगों को भी बुरा लगता है। हमारे ताऊ जी ने कारगिल युद्ध लड़ा है, ठीक है ना। हमारा छोटा भाई अभी उसका अग्निवीर में उसका भी है, लेकिन उसने। पर ये बताओ, चलो कारगिल लड़ा, ये सब अपनी जगह है, दूसरी चीज है। जी योगी जी कहते हैं जी जी। कि बंटोगे तो कटोगे। अब टुकड़ों टुकड़ों में बंटोगे तो हिंदू राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा कैसे होगी? ये नेताजी का वो जो आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी कह रहे हैं ना, ये यूपी में सिर्फ एक उन्होंने नारा दिया है, झारखंड और महाराष्ट्र जीतने की जुगाड़ में उन्होंने ये भाषण बोल दिया है। यूपी जो 9 सीटों पर उपचुनाव है ना, ये तो उनका सिर्फ बहाना था। उन्हें झारखंड और महाराष्ट्र पे निगाह डालनी थी। वहाँ क्या है ना, मुस्लिम हिंदू बात करके वहाँ का माहौल बिगाड़ना है। वो एक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बांट रहे हैं। नहीं, उन लोगों को मतलब एक साइड, सबको एक साइड करना। आप बताओ, आप समझो, एससी कोटा को क्या समझ रहे हैं, हम लोगों को क्या समझ रहे हैं ना। हम लोगों को तो कुछ नहीं देने की बात आती। जब कुछ बात आती है तो एससी और ओबीसी को किनारे पर डाल दो। पहले अपर कास्ट के लिए देखो, ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, आप बताओ भाई, ईडब्ल्यूएस लागू हुआ ना, तो ईडब्ल्यूएस में हम लोगों के पास 1-1 बीघा खेती नहीं है। किसी ब्राह्मण पे 15 बीघा या 17 बीघा लमसम में ईडब्ल्यूएस में, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद इतना ही है, मेरे को ये 100% पता है। तो उनका ईडब्ल्यूएस लागू होता है। हम लोगों के पास खेती नहीं है, हम लोगों पे ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं लागू किया गया? उनके लिए स्पेशल कोटा दिया गया है ना, हमारे पास कोटा ही नहीं है। 55% कोटा क्या करो, काबिलियत, मतलब वो तो कहते हैं कि वो मेरिट वाले लोग हैं। तो काबिलियत है ना। हम अपर कास्ट में जाके जगह बनाते भाई, अपर कास्ट में जब पहुंचते हैं ना, जनरल में जाके अपनी वैकेंसी बनाते हैं हमारे कास्ट के तो लोग। अपर कास्ट में आप में अंतर्वे क्या है? वो भी इंसान, आप भी इंसान। लेकिन उनका स्पेशल कोटा भाई, उन्हें, हम लोगों को 28% आदरणीय नेताजी की देन थी, शरद यादव जी की देन थी, आदरणीय बीके सिंह जो प्रधानमंत्री रहे भारत के, उनकी देन थी, जो हमें कोटा मिल गया था। पहले क्या मिलता था हम लोगों, सड़ा हुआ, हम लोगों के पास सड़ा हुआ गेहूं भेजा जाता था। अच्छा, एमबीए करने के बाद कुछ जॉब वॉब कर रहे हो कि खाली बैठे? हाँ, क्या जी। करते हो आप? मैं फूड्स में हूँ, कस्टम विभाग में हूँ। गवर्नमेंट जॉब में हो? फूड्स प्राइवेट सेक्टर में हूँ मैं। प्राइवेट सेक्टर में हो ना भाई, इतना सारा रगड़ दे रहे हो, फिर खतरा तो नहीं है? क्या मेरे को खतरा, क्या खतरे को मेरे पे क्या होगा? पता होगा ना शायद आपको, जब राजसभा सांसद रामधारी सिंह दिनकर थे ना, तो उन्होंने इंदिरा जी के लिए 4 शब्द बोले थे बिहार में, शायद याद होगा तुम्हें। क्या बोले थे? सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर। नाम सुनो ए बीजेपी वालों, मैं कह रहा हूँ, ये दिनकर जी नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ। ए बीजेपी वालों, अब ये सिंहासन खाली करो, अखिलेश को जनता लेके आती है। अखिलेश 27 में सीएम बनेंगे, ये कन्फर्म है। और 29 में अखिलेश भारत का उज्ज्वल प्रधानमंत्री होगा, ये मैं आज कंफर्म कर रहा हूँ। उसके मुकाबला दूसरा नेता कोई भारत में है ही नहीं। मैं मानता हूँ मोदी जी ने अपनी इज्जत बनाई है दुनिया में, लेकिन किस कारण बनाई? हम लोगों को खत्म करके बनाई। क्या बनाना है? भुखमरी में हम कौन सी स्थिति में, पता है ना, हम नेपाल से नीचे हैं भुखमरी में।
क्या हमारे आज जिस टाइम नेताजी मतलब मनमोहन प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो क्या कहते थे, ये नोट रुपया गिर गया, मैं जान ही नहीं पाया रुपया कब गिर गया। अब रुपया कहाँ जा रहा है? अब डॉलर और रुपए की कंपेयर, रुपया आप तो बढ़िया संबंध है ना उधर, क्या संबंधी तो है ना। आप विदेश में डंका बज रहा है, आपको पड़ा रुपया का। भाई कहीं मैं 2-4 रुपया ज्यादा होता भारत रहता है। टाइम्स जो उसका अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है ना, मैं उस दिन देख रहा है ये अमेरिका गए थे, ठीक है ना, तो मैं देख रहा एक छोटी सी उस पे लाइन नहीं होती क्रिप, उस पे लिखा कि मोदी जी अमेरिका आए। मैं यार दंग रह गया। मैंने जब मनमोहन जी जाया करते, मैं छोटा था, मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमारी कोई बड़ी एज नहीं है, तो मैं देखता था ये बड़ा चैप्टर लगता था न्यूयॉर्क का अच्छा ना। बताओ, अखबार में अखबार कागज है, उस पे तो कलम चलती है, डंका तो बजता है भाई। कुछ डंका, ये डंका बजाने से क्या क्राइम में मेरे दादा है अभी है, आप बताओ तो मेरे से लेकर मैं बजा दूं तो ये डंका से क्या हुआ भाई? ये तो चीज आपको सब जी का डंका वही का राज। कोई जी का नहीं, हम लोग बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, हम लोगों को उसने बर्बाद कर दिया आदमी ने। सबका साथ सबका विकास। अखिलेश का एक चलिए अच्छा एक बार बोलिए जय मोदी। अरे मैं मोदी जी- जय अखिलेश, जय जय मोदी जी की जय। नहीं नहीं, जय जय अखिलेश। चाचा चाचा जे नल खराब पड़े हैं, चाचा देख लिए, हम देखे बहुत नल देखे हैं, थोड़ा और दिखा दे सब। भैया क्या नाम हुआ? कौन सा गुटखा खा रहे हैं? हैं, मनोज भाई? शर्मा गए, हैं? केसर 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 अच्छा क्यों खाते हैं? तुम्हारी मर्जी है। हैं? कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? कितना खा लेते हैं दिन भर में गुटखा? अखिलेश अरे अखिलेश नहीं, अखिलेश जी तो आ रहे हैं, हम जान रहे हैं, सब पूरा गाँव है अखिलेश जी के बाद नाम ले रहा है। हमें ये बताइए कि केसर कितना खा लेते हैं दिन भर में? ये कौन है? हाँ एक तो हमारे सामने खा रहे हो भैया, काहे झूठ बोल रहे हो? कितनी खा लेते हो? अरे कौन सा पप्पा देखेंगे, कोई नहीं, किसी का काय खाते हो भैया? अमल पड़ गया यार, सीधी अच्छा का करत हो, का करत हो? खेती खेती करत हो, काम बढ़िया चल रहा है, खेती वेती ठीक चल रही है? बढ़िया मोदी जी का राज में गलत लो देखो, मोदी का नाम लेते ही सब गलत हो गया, अभी तक सही था है भैया? खाद नहीं मिली भाई क्या? भाई ये जहाँ हम है ना, यहाँ आप मोदी जी का नाम लीजिए, ऑटोमेटिक सब इनकरेक्ट हो जाता है। मतलब जितने सही के टिक है खटाखट कट जाते हो। पहले होता नहीं था टिक मार दिया, फिर लगा कुछ गलत है तो काट देते थे। जैसे ही कह रहे हैं खेती बढ़िया चल रही है, मोदी का नाम लिए कहते कहाँ अच्छी चल रही? आओ लोग, ए बेटा कौन जीत रहा है? साइकिल की फूल कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? साइकिल जीत रहे। देखो साइकिलें बहुत सारी खड़ी है। चाचा क्या नाम हुआ? जबर सिंह नाम हुआ, जबर है ये एकदम जो गांव में ना, मतलब इस तरफ बड़ा मस्त लोग मिलते हैं, जबर सिंह, अमर सिंह। ये नाम क्यों पड़ा आपका? ये नाम क्यों पड़ा? बुजुर्ग देखो ऊपर तो ले आए नीचे को है। हाँ, अच्छा क्या कौन जीत रहा है? यहाँ हाँ। यहाँ तो देखो अखिलेश के अलावा यहाँ को जीते। अरे चाचा क्या नाम है? प्रकाश कौन जीत रहा है? किसकी कौन पार्टी प्रकाश डालेंगे आप? हम हाँ। अखिलेश को डाल दद्दा अखिलेश? हाँ अखिलेश आके बनबे को है तो डाल दे जो हमें पैसा दे जब गरीब आदमी है, डुकरों को इलाज हो रहा हार्ट अरे अटैक किसी और को दे दो। और के नहीं अखिलेश को। हैं? हाँ अखिलेश के? हाँ। ए यहाँ आओ, देखे। ए भाई रुको भैया, रुक जाओ। क्या नाम है? क्या नाम हुआ? क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? राजू। कहाँ से आ रहे हो राजू भाई? खेत में से अपना खेत जोत के कि दूसरे का? दूसरे का। भैया किसका? इनका किसी का खेत का कि सब बाहर से आए हो? ये रहा। इनका भैया का। कैसी किसानी चल रही भाई साहब? किसानी ऐसी चल रही है, हम पकड़े ना, आप छोड़ो, हम पकड़े ना। किसानी ऐसी चल रही है कि बेराय बेने मंगातारी चौदह ये सरकार ने जो समर वाले आते बड़े बड़े काश्तकार सो माफ कर दे बिल बे घंटा के सब ले रहे 100 रुपया के दाम। और जो किसानी बिल आतो सो गाने फारे के ले जाते ना, घर खेती भी कमाए दे गरीब आदमी ना की। जो चल रही किसानी। क्या अब बताओ क्या कह रहे थे? जा माँ चौधरी है सरकार में कि समरे नहीं है, जो समरे विकास हो रहा है भैया। अच्छा अच्छा, हाँ, एक सेकंड। विकास हो रहा है। जो समरे तेना को बिल माफ कर दो, सुबह घंटा के हिसाब के बिल पैसा ले रहे हैं। और जो गांव की समरे तेना को पूरा पैसा लगे रहा हुआ, जो मीटर नहीं चला रहे तेना को एक बल्ब में लगा तेना पे 500 से आ रहे हैं। हमारी खेती बर्बाद कर दी। खेती बर्बाद कर दी। खेती गैया खाने दिन नहीं सदेरे साढ़ा गैया। तो कौन जीतेगा यहाँ? तेज प्रताप की फूल। हाँ, तेजू जीते हैं। क्या योगेंद्र जी, आपका लुक तो योगेंद्र यादव कांग्रेस वाले की तरह है। नहीं, मैं समाजवादी हूँ। समाजवादी हैं? बिल्कुल। कौन जीत रहा है यहाँ? अरे तेज प्रताप जीत रहे हैं, वो तो काहे जीत रहे हैं? हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है?
अरे हिंदू मुस्लिम कुछ रखा है, आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे इंसान है भाई। हम पढ़े लिखे हैं, पर योगी जी तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे ये वो बाबा जी हैं, पढ़े लिखे कहाँ है भाई? पढ़े लिखे होते तो ना हिंदू यहाँ रोजगार, वो परम ज्ञानी है। यहाँ रोजगार की आवश्यकता है। इस राष्ट्र को हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को समय पर खाद पानी की व्यवस्था चाहिए। अंतर्यामी है, परम ज्ञानी है। अंतर्यामी हो कुछ भी हो, लेकिन जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, अवतार हैं, अवतार, उनको सब पता है क्या होना चाहिए। अवतार थे भगवान कृष्ण और राम, उन्हें हम लोग मानते हैं, वो अवतार ही थे। लेकिन जो भी है ह्यूमन जो भी है, वो कोई भी अवतार हम नहीं कह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। अरे राष्ट्र, आप तो वही बात पूछ रहे हो वहाँ के, राष्ट्र नहीं बनाना, मुझे सिर्फ रोजगार चाहिए। सिर्फ रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार। कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा है कहीं? आप बताओ हमें, हमें तो नहीं दिख रहा है। बीएससी करे में लोड़ा फिर रहे थे। क्या? ये सरकार में मिली है कहूँ, कहूँ स्कूल बरी गए, सरकार नौकरी बरी गई, कहूँ मरी गए, कहूँ नौकरी कहाँ चली गई जो सरकार में। बीएससी जो लड़का करे में फिर रहे, एक गौड़ मरा रहे, खेतना में पूरा चला रहे, सो कहाँ मरी गए कहूँ सरकार वाले, इंडिया में सब मरी गए। अब तो नौकरी करवे लायक नहीं लोड़ा ले फिर रहे और रत्ता दिख रहा है। हम चलो परम ज्ञानी बाबा जी हैं, परम ज्ञानी, और 80 मुकदमा पहले देते सोचे रिहा भाई, अबे गुंडा नहीं तो वो गुंडा नहीं है, मुख्यमंत्री ये गुंडा नहीं गुंडा नहीं है। अरे तो हम कह रहे हैं गुंडा। अरे वो योगी है, युग पुरुष है, कौन से होगी है? राम को लाए हैं। अरे बिना के तो गाँव में तो नहीं करे राम, राम हम आए थे, कभी ना कहते राम किसके थे? मेरे उन्हें क्या कुछ नहीं, मैं तो ठगे हैं। राम, वो कहते हैं राम को बोल रहा है। कहाँ थे राम को ले आओ, राम को भी लगी वो खा दिया ले आई। तो राम किसके थे बताइए? राम हमारे, जो राम ने हमें पैदा करके इतना बड़ो करो, राम हमारे बिना कौन है? तो अयोध्या में जो लाए हैं वो कौन से राम है? कौन? अयोध्या में अयोध्या में आज ही तो जन्माए उनने। जाटी वाला ने डंडा ऐसा पकड़ ला और ढोंग पकड़ाए था, बुरा हमको ले आओ। अयोध्या में तो पैसा वो राम नहीं लाए हैं। नहीं ले आए। आप चलो हमारे मंदिर में, चलो हम कराइए जी को लेके आए। आप चलो दिखाओ मंदिर देखो चली। हाँ, मतलब नहीं कहा ईश्वर सबके हैं, कोई एक लेके नहीं आया। हम लेके आए हैं? ईश्वर को लेके आए, तो ईश्वर बिना लेके आए जब पूछे आपको हैं? पर वहाँ कहते हैं कि ईश्वर को हम लेके आए। ईश्वर को लेके आए, ताइस तो छत टपक रहेगी उनके ऊपर, हम टीवी देख रहे थे, सब ऊपर तक नीचे तक भीज रहे। मोदी जी गाना लगवाए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी में, अब की फिर भगवा लहराएंगे। है भैया? कांग्रेस में चला गया गाना गाने वाला। नहीं, लौट आया। कब लौट आया? उसी तुरंत है, टिकट चाहिए था, नहीं मिला तो लौट आया। तो लौट आया, मतलब ही था थोड़ा। उसने तो गाना गा दिया, गाना गा दिया होता। तो उसको थोड़ा फायदा वायदा नहीं दिखा तो लौट आया, बोला भाई पैसा, भाई रुपया मिल गया। रास्ता देख रहे, रास्ता देख के आए, रुक जाओ बात करने दो। उन्हें रुपया मिल गया, उन्होंने गाना गाए दो। मोदी जी ने गब्बा वो एक राम को ले आए, उनको हम लेके आएंगे। ये बताइए, राम को लाए थे कहाँ मोदी जी? राम कौन ले लिए? हम ले लिए कि मोदी जी ले लिए? कब खा दे, वो तो खुद आए थे, जब आए थे। राम ने हमें खुद पैदा करो, हमें खुद बनाया कि यहाँ पठाओ। अब तो घट में राम, अब तो घट में राम है। राम की ए बाबू यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, बात करनी है तुमसे। क्या नाम हुआ बाबू? दीपांशु। दीपांशु। अच्छा, हमको एक ठो बात बताओ बाबू, कि तुम भगवान को ला सकते हो? नहीं हैं? नहीं देखे हो कभी भगवान को? नहीं। अच्छा, कोई कहे कि ला सकता है, हाथ पकड़ के ले आया है, मानोगे? नहीं नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? आता ही नहीं भगवान जी। हाथ पकड़ के नहीं नहाते हैं? ये बाबू तुम यहाँ हो, यहाँ आओ, शर्मा मत। का नाम है? युवराज। भगवान देखे हो कभी? नहीं। नहीं। अच्छा, हम कहें कि हम भगवान लाए हैं, मानोगे लाए हैं? नहीं। नहीं। तुम ला सकते हो? नहीं। तुम्हारे गांव में कोई है जो भगवान को लाएगा? नहीं। है संभव? नहीं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं बाबू, कहते हैं कि भगवान लाए हैं। मैं तो नहीं मानता। तुम नहीं मानते? क्या नाम हुआ तुम्हारा? युवराज। युवराज बाबू, किस क्लास में हो? मैं 6th में। 6th में। देखिए, छोटा सा बच्चा भी बता रहा है कि राम को लाना तो मुश्किल है। राम कौन ले आएगा? हाँ, चलिए, पर ये बताइए, आएगा बटन किसका दबाएगा आप लोग सब? है साइकिल में हाथ उठाओ, देखो कौन कौन साइकिल दबा रहा है। तो जोर से दिखाओ, जोर से दिखाओ। साइकिल तेज प्रताप सिंह यादव का टोपी भी आ गया है। ये माहौल है यहाँ, एकदम बमकौआ माहौल है भाई। ये देखिए, ये बाबू कौन जीत रहा है? अखिलेश।
अखिलेश। कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। भैया ये गांव का हाल है जो हम आपको दिखा रहे थे, और हम कहे कौन आएगा तो साइकिलिया सब चढ़ गए, कह रहे और लाओ, हमें इसी पे रहना है और कहीं नहीं जाना है। न कमल का फूल चाहिए न कोई भूल चाहिए, सीधा सीधा हिसाब किताब है, अपनी साइकिल का बात साफ है। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, क्या माहौल है, आप बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।